Hello, all of you, my dear students. Today I am discuss to about solution of differential equation based on linear form. आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पैटर्न होगा, बट किस फॉर्म का होगा? लीनियर फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं किस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, कैसे आपके लिए टॉपिक सिंपल हो जाएगा। देखिए क्या करना होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा है सॉल्विंग मेथड, हल करने की विधि। सबसे पहला आपका काम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, देखने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे लीनियर फॉर्म से। लीनियर फॉर्म कौन सा होता है? dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू। और एक लीनियर फॉर्म दूसरा भी होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल ऑफ क्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर y को डिफरेंशिएट किया जा रहा विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां x आपके पास कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहां ये नेचर इंटरचेंज हो जाता, बदल जाता है। मींस पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके पी एंड क्यू की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। मींस फर्स्ट और सेकंड जिस फॉर्म से मैच करता हो आप मैच करेंगे, पी एंड क्यू डिफाइन करेंगे। यहां पर पी एंड क्यू के लिए बाउंडेशन होगा जब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू का फॉर्म बना होगा, उस समय जो पी एंड क्यू की वैल्यू आएगी उसमें x वाला टर्म होगा, y वाला टर्म नहीं होगा। लिखा है पी एंड क्यू ओनली इन टर्म्स ऑफ x नॉट y। मींस पी एंड क्यू में y वाला टर्म नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। हिंदी के सेकंड पार्ट से कंपेयर करके सेकंड फॉर्म में लीनियर फॉर्म दिया है, इससे मैच करके पी एंड क्यू डिफाइन करेंगे। तो यहां आप देखेंगे जो पी एंड क्यू आपको मिलेगा ये प्योर y के फॉर्म में होगा, x वाला टर्म इसमें नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, ठीक इसके बाद जैसे पी एंड क्यू आप डिफाइन कर लेंगे, आपको अगला स्टेप लेना होगा। अगले स्टेप में क्या डिफाइन करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे। हाउ कैन यू डिफाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आप डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं। देखो मैंने एक फार्मूला लिख दिया है सेकेंड स्टेप पर, टेकन आई एफ इक्वल ऑफ ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। मीन्स क्या हुआ, आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, किसके इक्वल होता है? जो आपकी वैल्यू पी आती है, पी का इंटीग्रेशन ही होता है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। बट ये टोटल इंटीग्रेशन कहां पर रहता है? की पावर में रख दिया जाए तो जो भी बनता है वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। डिफाइन कर लेंगे। जैसे ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा तुरंत आप सोल्यूशन लिख देंगे। सोल्यूशन का फॉर्म याद रखेंगे, इंटीग्रेशन लीनियर फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू का फॉर्म मैच करता है तो सोल्यूशन क्या आता है? y इंटू आई एफ इक्वल क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एच। मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के साथ मल्टीपल में लेफ्ट साइड में रख देंगे, राइट साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा अप्लाई कर देंगे, q की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके इंटू डी एच। फिर जो इंटीग्रेट जैसे होगा आप कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो मिलता है वो सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। तो आपको बात समझ में आएगी मेथड क्या है। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मींस सबसे पहले दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म से कंपेयर करके पी एंड क्यू की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। पी एंड क्यू की वैल्यू डिफाइन होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है? ई की पावर में पी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन लिख करके और ई टू दी पावर में पी इंटू डी वाई इंटीग्रेशन लिख के डिफाइन कर लेते हैं। तुरंत दो फार्मूले याद रखेंगे, सोल्यूशन दिस फॉर्म एंड आल्सो दिस फॉर्म। सोल्यूशन या वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक एग्जांपल शेयर करते हैं आपके बीच। देखिए एक एग्जांपल बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या लिखा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इस फॉर्म को देखा, थोड़ा फॉर्मेट बदल करके देखें। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ y इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ा सा आप देखें इस क्वेश्चंस को कैसे पॉसिबल हुआ इस तरह लिखना। मींस दिस इक्वेशन डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कीजिएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इस फॉर्मेट को आपने देखा, लीनियर फॉर्म आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये लीनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू। आप सोच रहे होंगे हम एग्जाम में पहचानेंगे कैसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनेगा, इस मेथड से सॉल्व होगा क्या, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नोट होके आएगा? नो, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पहले इसको चेक करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन नॉट पॉसिबल, दीज आर होमोजेनियस नेचर नॉट सेटिस्फाइड। तीसरा नंबर क्या आ गया, लीनियर का आ गया, इसको मैच करेंगे। लीनियर फॉर्म आपके दिमाग में डिटो होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू। आपने देखा यहां पर डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज लीनियर फॉर्म। किससे कंपेयर करते हैं, लीनियर फॉर्म से। तो आपने देखा दोनों फॉर्म वेरिएबल एंड होमोजीनियस नहीं है, हो सकता लीनियर का हो। आपका ये डिटो लीनियर में लिखा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू। थोड़ा सा देखें पी एंड क्यू की डेफिनेशन क्या है इस लीनियर फॉर्म में। पी एंड क्यू प्योरली डिफाइन इन फॉर्म ऑफ ओनली एक्स नॉट वाई। हमने देखा भी वाई के राइट साइड जो भी लिखा है लेफ्ट साइड में, जो भी फंक्शन आ रहा है वो सिर्फ एक्स में है, राइट साइड भी एक्स में आ रहा है। क्लियर? तो ये लीनियर फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, कौन सा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू वाला। तो आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद किसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, पी एंड क्यू का। देयरफॉर पी इक्वल क्या आया, बता सकते हैं आप क्या, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आल्सो क्यू इक्वल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? क्या करना होगा, पी एंड क्यू डिफाइन करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे। तुरंत यहां साइड में आप लिख देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस आई एफ डिफाइन कीजिएगा। कैसे डिफाइन करते हैं, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी इंटू ऑफ डी एक्स। ई की पावर में नोट करेंगे, पी की वैल्यू क्या आ रही, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस 2x अपॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पिछले वीडियो में लेक्चर में मैं आपसे शेयर कर चुका हूं इंटीग्रेशन को, आप वहां देख सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन रेडी है, आपसे बोला भी है डिफरेंशियल इक्वेशन पर तभी हाथ रखेंगे जब आपको इंटीग्रेशन रेडी हो, उससे पहले टच मत कीजिए। तो इसे आप इंटीग्रेट करेंगे। देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में आ रहा है, इसे टी एज्यूम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू दी पावर ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसे आप टी एज्यूम करके सॉल्व कर लेंगे। ई टू दी पावर लॉग एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स आता है, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक फॉर्म हमने साइड में यूज किया है, मैं लिख दे रहा हूं इस आइडेंटिटी को, ई टू दी पावर लॉग एक्स ऑलवेज इक्वल ऑफ एक्स, इसका यूज किया। तो आई एफ अपन को मिल गया कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपका आई एफ डिफाइन होके आ जाए तुरंत सोल्यूशन लिखेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू फॉर्म का ये फार्मूला लिखा, y इंटू आई एफ इक्वल क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। पुट कीजिएगा वैल्यू, सो y इंटू आई एफ इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस ऑफ सी। क्लियर? इसमें आपने वैल्यू पुट की तो क्या मिल जाएगा, बोलो, y इंटू आई एफ मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आल्सो टेकन इन आर एच एस क्यू। क्यू मीन्स कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर इंटू आई एफ मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ सी। फिर इसे सिंपल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्म क्या बन के आ गया बताएंगे कि आप लोग, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ऑफ सी। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इसका आपने लिख दिया, कितना आ गया, बोलो, tan इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। देखो इस पॉइंट तक जो सोल्यूशन हमें मिलता है, जहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट सी इन्वॉल्व रहता है, इसे बोला जाता है जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, दिस इज जनरल सोल्यूशन। अब आपसे अगर कहा जाए इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन डिफाइन कीजिए, तो यहां पर सी को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ आपके कंडीशन इन्वॉल्व होगी क्वेश्चंस में, जैसे इसमें लिखा है व्हेन x इक्वल 1 y इक्वल 0। फिर आप यहां पर इसके अब जो काम करेंगे वो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए किया जा रहा है। नाउ पुट इन
इसे मैंने इक्वेशन बना दिया, क्या लिख दिया फर्स्ट। नाउ पुट इन फर्स्ट x इक्वल, क्या कंडीशन है देखो 1 एंड y इक्वल 0। पुट कीजिएगा इसमें x इक्वल 1 y इक्वल 0। x इक्वल 1 पुट किया, y इक्वल 0, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा 0 इंटू समथिंग मीन्स 0। इन राइट साइड tan इनवर्स 1, x के प्लेस पर आप पुट करेंगे 1 तो क्या आ गया tan इनवर्स 1 प्लस ऑफ c। आप सभी जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, हमने लिख दिया tan इनवर्स 1 आल्सो से पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है पाई बाई 4, तो c की वैल्यू आपको क्या मिल गई पाई बाई 4। सो दीज वैल्यू ऑफ c फर्दर रिप्लेस इन जनरल सोल्यूशन, देयरफॉर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ tan इनवर्स x प्लस ऑफ पाई बाई 4 बी दी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बच्चों ये पैटर्न होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो इन दी केस बोर्ड एग्जाम में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन से आ जाए, आपको सॉल्व करना है, तो आप उसको क्या करेंगे देखेंगे, 1 बाई 1 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो को आप देखें, वेरिएबल सेपरेशन होमोजीनियस आफ्टर दिस लीनियर फॉर्म, तो आप क्वेश्चंस को देख करके आइडेंटिफाई करेंगे। इन दी केस वो लीनियर फॉर्म में मैच करता है तो लीनियर टेक्निक यूज करेंगे। लीनियर टेक्निक क्या होती है आपको मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल ऑफ 0। देखो फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लेकर के आया हूं और इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपसे बोला जाए तो मैंने फिर से आपसे बोला है उसे 1 बाई 1 टेक्निक से चेक करेंगे। आपने देखा क्या ये वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो सकता है? नो। क्यों? x वाले सारे टर्म dx एंड y वाले dy के साथ आना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल सेपरेशन यहां फेल हो गया। सेकेंड टाइम इसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये होमोजीनियस है? होमोजीनियस टेक्निक से सॉल्व होगा। होमोजीनियस के लिए सभी टर्म की पावर सेम हो, सो दिस 1 1 बट इसकी 2 पावर आ रही, सभी टर्म की पावर सेम नहीं आ रही है, तो मीन्स इसमें होमोजीनियस कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं होगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपना लीनियर फॉर्म मैच किया। लीनियर फॉर्म इसको बना करके हमने देखा क्या ये हमारे पास dy अपॉन dx को मैच करता है? नो, dy अपॉन dx फॉर्म को नहीं फॉर्मेट कर रहा, तो दूसरा फॉर्म देखा। देखो इसको मैं चेंज करके रख रहा हूं, बोर्ड की ओर देखें आप। सो टेकन dx अपॉन dx अपॉन dy, 1 बाई 1 स्टेप आप सॉल्व कर ले, ये y इंटू dx। इस स्टेप को राइट साइड आप ले जाए तो क्या मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई। दिस आल्सो कैन बी राइट, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स इक्वल ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स। दिस एक्स टेकन इन LHS, सो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल ऑफ वाई स्क्वायर। नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई y, so this dx upon dy plus 1 upon y into x equal of y square upon y means y। देखो इस फॉर्म के लिए इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। ये फिर से लीनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने लगा। कंपेयर कर देंगे कौन सा लीनियर फॉर्म आ रहा है, सेकेंड टाइप का। कंपेयर dx अपॉन dy प्लस px इक्वल ऑफ q। सो दिस p इक्वल क्या मिला आप लोगों को, बोलो 1 अपॉन वाई। आल्सो q इक्वल क्या आपके पास आ गया यहां पर, q इक्वल सिंपली y। आपने देखा p एंड q डिफाइन इन परफेक्टली फॉर्म ऑफ y में है, बिल्कुल आ रहे हैं। तो सेकेंड लीनियर फॉर्म के पर बेस्ड क्वेश्चंस है। सॉल्विंग टेक्निक क्या है, सो टेकन इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकेंड फॉर्म मीन dx अपॉन dy का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, e टू दी पावर p इंटू dy। सो दिस e टू दी पावर इंटीग्रेशन p मीन्स 1 अपॉन y इंटू dy। इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे क्या आ जाएगा बोलो,
e to the power integration 1 upon y means e to the power log y. So this y e to the power log x का फॉर्मूला यूज किया, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने लगा आपका, सीधे सीधे y आ रहा है. सो टेक इन इट सोल्यूशन. नाउ टेक इन इट सोल्यूशन, इसका आप हल लिखेंगे. सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको याद रखना होगा. x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस ऑफ सी. देयरफॉर x इंटू आई एफ मीन्स y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या आ रहा है, y आ रहा है. आल्सो टेकन इन आर एच एस q मीन्स कितना है y. आल्सो आई एफ मीन्स y इंटू डी वाई प्लस ऑफ सी. इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर. सो इट्स इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ सी. देयरफॉर एक्स वाई इक्वल ऑफ वाई क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ सी implies that this 3xy इक्वल ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ 3c. बट कांस्टेंट जब तक आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की ना जाए, ना की गई हो, उस ड्यूरेशन तक आप इस c को 1 टाइम c ही लिखेंगे. 3 भी कांस्टेंट, मल्टीपल कांस्टेंट आएगा. देयरफॉर इट्स स्टैंडर्ड सोल्यूशन 3xy माइनस वाई क्यूब इक्वल ऑफ सी. ये देखो बच्चों आ गया सोल्यूशन अदर फॉर्म के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो जब कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो, बाय द वे वो लीनियर फॉर्म को फॉर्मेट कर रहा है, मैच कर रहा है, लीनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे इन लीनियर फॉर्म में, देखेंगे कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू. कैसे समझेंगे इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. डी वाई अपॉन डी एक्स डिटो लिखा होना चाहिए, प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू वाला टर्म आना चाहिए. वाई के प्लेस पर वाई ही हो क्वेश्चंस में, फिर जो पी एंड क्यू के प्लेस पर लिखा हो क्वेश्चंस में, उसमें सिर्फ एक्स वाले टर्म ही आ रहे हो, वाई वाला टर्म ना हो, तो समझ लेना कि फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे समझेंगे, सेकंड वाला फॉर्म आ रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई डिटो इसी तरह क्वेश्चंस में होना चाहिए, प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, एक्स के प्लेस पर एक्स ही रहना चाहिए. फिर देखेंगे एक्स का जो मल्टीपल आ रहा, पी राइट साइड जो क्यू के मिल रहा है क्यू के प्लेस पर, इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, ये प्योर वाई के फॉर्म में होने चाहिए, इनमें एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए. जब ऐसा अगर इन दी केस मिलता तो आप समझेंगे हमारे पास ये लीनियर का सेकंड फॉर्म है. फिर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनका सोल्यूशन डिफाइन कर लेते हैं. तो आज इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. तब तक के लिए ओके, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में.